अमाद फ्रिकिंग डियालो, दैट्स इट, यही है वीडियो। कभी कभी प्लेयर्स ना एक ऐसे फॉर्म में होते हैं व्हेन दे नो दैट दे आर अनटचेबल, और अमाद एक ऐसे फॉर्म में है। 12 मिनट में भाई ने पूरा गेम ही बदल दिया, भाई पूरा का पूरा गेम बदल दिया। जो थर्ड गोल था, दैट रियली शोज द काइंड ऑफ मेंटालिटी, द काइंड ऑफ फॉर्म ही इज इन। डिफेंडर्स वर पैनिकिंग, और याद होगा सिटी के अगेंस्ट भी सिमिलर काइंड ऑफ गोल मारा था। एंड आई कैन एंटायरली टॉक अबाउट अमाद फॉर दिस एंटायर वीडियो, कि कैसे एक बच्चा इज कैरिंग द टीम ऑन द शोल्डर। बट लेट्स टॉक अबाउट द गेम, लेट्स टॉक अबाउट द गेम। यार, आई नो अमाद इज इन ग्रेट टच एंड ही इज ग्रेट प्लेइंग फ्रॉम द राइट, बट जब रूबेन ने उसको राइट विंग बैक लिया था, आई हैड माई रिजर्वेशंस। क्योंकि यार कहीं ना कहीं अपने मेन प्लेयर को तुम अगर राइट विंग बैक खिला रहे हो तो उसकी कैपेबिलिटीज़ को तुमने आधा कर दिया है। उसको तुम्हें फॉरवर्ड रखना है, जितना तुम्हें आगे खिलाना है, दैट वुड बी बेटर। यू वांट हिम टू बी योर इनसाइड फॉरवर्ड, बट ही हैड टू ट्रेस बैक। ऑल्दो द वे हमारा शेप चल रहा था, यूरो वॉज प्लेइंग इन दैट राइट हैंड साइड, और अमाद को थोड़ा फ्रीडम था कि वो आगे खेला जाए। पर भाई, रूबेन नीड्स टू अंडरस्टैंड दिस, कि बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन समटाइम्स हर्ट। और यार अपने फॉरवर्ड और फुल बैक के बीच में तुम यार डिस्टेंस देखो, कश्मीर से कन्याकुमारी का डिस्टेंस था। और वॉट एग्जैक्टली वॉज साउथहैम्पटन वॉज ट्राइंग टू डू, सिंपल, लेफ्ट साइड से लॉन्ग बॉल मारो, एंड देन सुलेमान भाई, बंदे ने यूरो का कुक करके खा गया, उसको कच्चा चबा गया। एंड आई डोंट वांट टू बी वेरी हार्श विथ यूरो, बच्चा है, 19 साल का है, एंड आई थिंक ये एक ट्रेड ऑफ है। जो बहुत सारे यंगस्टर्स होते हैं, तो देर आर सम टाइम्स व्हेन दे परफॉर्म एट अ डिफरेंट लेवल। याद होगा यही यूरो था जिसने लिवरपूल के गेम के अगेंस्ट इतना शानदार टैकल किया था और बचाया था ऑलमोस्ट सर्टन गोल को। और आज ही वॉज गेटिंग बुलीड, न जाने कितनी बार, लेफ्ट हैंड से अटैक हो रहे हैं, और राइट से यूरो उसको पकड़ ही नहीं पा रहा है। And also, guys, Menu, Ugarte, they had a mediocre game, especially Menu. I feel sad. Last year तक he was in such a peak form, और अब कुछ न्यूज़ आ रही है where he wants to renew his contract, and then उसके परफॉर्मेंस में भी टिप आया है। I don't know whether that was a fatigue, 4 दिन पहले एक बहुत ही इंटेंस गेम खेला था, बट इट फील सैड टू सी मेनू जिस स्टेट पे है, रन ऑफ फॉर्म में है। और मेनू और उगार्टे के सब्सटीट्यूट होने के बाद ही यू कुड सी द डिफरेंस। आई थिंक आई वाज सरप्राइज कि जो उगार्टे को सब्सटीट्यूट किया गया है, दैट वाज 8 मिनट आफ्टर सेकेंड हाफ। कहीं ना कहीं मैनेजर ने भी सोचा, यार जो मैंने इंस्ट्रक्शंस दिए थे ये फॉलो नहीं कर रहे हैं। और आते ही जैसे ही सब्सटीट्यूट आए, ज़मीन आसमान का अंतर था। ज़र्गजी ओवर रास्मस, एंटनी ओवर मेनू, आई थिंक दैट लेड द फाउंडेशन। आई थिंक एंटोनी जब राइट से आया, कुछ फ्रीडम मिला अमाद को, एंड देन वी स्टार्टेड सीइंग पैटर्न। यार जो 23 शॉट हमने मारे हैं, जो XG हमारा 3.2 हुआ है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ 65 मिनट ऑनवर्ड्स जो हमने अटैक इतने किए हैं। एंड अमाद वॉज लीडिंग दैट। आई नो सेकेंड गोल के लिए एरिक्सन प्लेड दैट फर्स्ट टच पास, एंड देन अमाद कन्वर्टेड दैट। और वो जो लिंकअप प्ले है, दैट वॉज ज़र्गजी वर डूइंग। तो यार बड़ा अजीब सा सिचुएशन है कि जब आप प्लेइंग 11 देखोगे फर्स्ट हाफ की, तो यार कोई भी फ़ैन ये नहीं बोलेगा कि यार ये वो प्लेयर्स हैं जो हटाने चाहिए। देवर नो रैशफोर्ड, देवर नो एरिक्सन, देवर नो कैसेमिरो, जो फैंस के फेवरेट हैं क्रिटिसाइज़ करने के लिए। दिस वाज प्रॉबेबली, आई थिंक 80 से 90% यूनाइटेड फैंस की प्रिफर्ड टीम होगी, राइट? और यूरो हैड इज pathetic run of this game में he couldn't perform good. Menu had a bad game. और ये चीज़ शायद हमें कहीं ना कहीं अब समझ लेनी चाहिए कि यंगस्टर्स हैं, these guys would that's a trade off, right? जब तुम एक्सपीरियंस की जगह जब एक यंग लड़कों को लेकर आते हो, रास्मस हो गया, हो सकता है अमाद का भी अगला गेम में कुछ डाउनफॉल दिखे, बट that's a trade off. But
एक और चीज़ में यार, लाइक आई वांट टू टॉक अबाउट इट, इज द अंडरडॉग मेंटालिटी. यार बहुत वीडियो से मैं कह रहा हूँ कि यार वी नीड टू हैव अ कंसिस्टेंट रन ऑफ फॉर्म, लाइक थोड़े छोटी मोटी स्ट्रीक होनी चाहिए. पर ऐसा क्यों होता है जब हम एक अवे में जाके एक अच्छा परफॉर्म करते हैं, फिर हम होम में आते हैं जहाँ हम फेवरेट्स होते हैं, जहाँ हम अंडरडॉग नहीं होते हैं. साउथहैम्पटन जो कॉर्नर से एक भी गोल नहीं किया पूरा सीजन में, हम उनका श्री गणेश कराते हैं. इज दिस अ मेंटालिटी थिंग? मुझे कमेंट करके बताओ, बिकॉज आई एम इन टू माइंड्स कि रीज़न क्या है. इज इट अ मेंटालिटी थिंग वेयर हम अंडरडॉग रहते हैं तो हम अच्छा परफॉर्म करते हैं, और इज इट प्लेयर्स नॉट स्टेपिंग अप एंड ओनली सिलेक्टिवली स्टेपिंग अप इन द क्रूशल गेम्स? लिवरपूल है, आर्सेनल है, यहाँ स्टेप अप करूँगा, कोई बात नहीं, साउथहैम्पटन ही तो है. सो इट कुड बी ईदर दिस वे और दैट वे, और बोथ द केसेस आई डोंट थिंक इट्स राइट. लाइक बीइंग अ प्रोफेशनल, आई डोंट नो मेनू व्हेन ही, लाइक आज वो अपने डुअल्स नहीं जीत रहा था, आज वो अपने 60th मिनट तक वी वर क्रैप, लाइक सिंपल एज दैट. लाइक कुछ भी चीज़ इसको डिफेंड नहीं कर सकती है. और 60th मिनट के बाद जैसे ही सब्सटीट्यूशन आए, चीज़ें चेंज हुई. कॉलियर भाई, बच्चा क्या सही परफॉर्म कर रहा है, ही इज़ विनिंग हिज डुअल्स, ही इज़ गेटिंग ओवर द बॉल. So that shows the kind of mentality where we can't say that all these players are not good enough, but some players are just selectively stepping up. This is fatigue, or this is genuinely them not being professional. That's something which Ruben needs to find out. But with that being said, ये एक ऐसा गेम था which you would remember for a long period of time. 1-0 down, coming back like a giant. और फिर कितनी हैट्रिक हुई है यार पिछले 10 सालों में, शायद रोनाल्डो के बाद शायद पहली हैट्रिक मारी है अमाद ने. एंड इट्स अ बिग अचीवमेंट गाइस. आई नो आई एम हैप्पी विद द रिजल्ट, बट आई डिडंट लाइक द वे हम लोग 60 से 70 मिनट खेलें. बट विद दैट बीइंग सेड, आई थिंक नेक्स्ट गेम इज़ ब्राइटन, और अब वी नीड टू बी कंसिस्टेंट. आई थिंक अब जाके तो हम 12th आए गाइस, बट we need to be consistent to show any kind of improvement, and that's going to be a real test of this team. क्या ये सभी step up कर सकते हैं when their back is against the wall, और ये क्या, और या फिर ये तब भी step up कर पाएंगे when they are the favorites? Let's find out.